हेलो दोस्तों, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के। कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं एडिशनल होगी, छोटा सा एक पॉइंट लेंगे, वो होगा क्वेश्चन आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिख कर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्विकली बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं इसको करने से पहले ना आपको जरूर फॉर्मेट देख लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इनफैक्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अच्छे से फॉर्मेट पता हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनता है, तो फॉर्मेट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मैंने हेडिंग डाली, उसमें लिखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको अंडरलाइन कर दिया, एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो नहीं है, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था उस फॉर्मेट वाले में हम क्या क्या लिखते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं सरप्लस, फिर उसके अंदर डिविडेंड, डिविडेंड के बाद ट्रांसफर टू सरप्लस, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, फिर डिविडेंड, फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, और फिर एडजस्ट करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। पर ये हर क्वेश्चन में सब कुछ होगा ये जरूरी नहीं है, आपको तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको पता है तभी आप लिख पाओगे ना कि कैसे करना है। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट में आई और यहाँ पे मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको हम कैसे निकालते हैं? उसको सबसे पहले हम लिखते हैं सरप्लस। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करो ना, कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल सा लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सीधी सी बात है, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ना तो देखिए क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन है, ना ही क्वेश्चन में टैक्स गिवन है, ना ही क्वेश्चन में कुछ और रिजर्व्स हैं, बस एक ही है। तो सिंपल सा क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो और वही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो फिर इस क्वेश्चन में तो आपको वर्किंग नोट में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। वैसे होता क्या है, पहले सरप्लस लेते हैं, सरप्लस के बाद उसके अंदर हम ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करते हैं, फिर डिविडेंड ऐड करते हैं, फिर टैक्स ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो सीधा सीधा यहाँ ले लीजिए। और वो हम कौन सा ले रहे हैं? हम लेते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 60,000, करंट ईयर का अमाउंट है 80,000। सो 80 में से 60 माइनस करा तो कितना आ गया? 20,000। इसमें मुझे वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ा क्योंकि इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, हम जैसे से आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चन का लेवल कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे तो उसमें वो आता जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या चीजें? हम ऐड करते हैं नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। वो नॉर्मली कौन सी होती हैं? वो नॉर्मली होती हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, जिसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो कम जब होती हैं तब उसको कहते हैं, वो हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट पेड आ गया। इसके बाद कोई जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हमने राइट ऑफ करे हैं, वो सब चीजें। ठीक है, और माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं कोई इन्वेस्टिंग इनकम्स, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरीके से जो होता है। ठीक है, ये तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हर क्वेश्चन में हर चीज नहीं होती है, लेकिन हमें फॉर्मेट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होगा तभी तो हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन या तो नीचे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या फिर कभी कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन होता है, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। हाँ, वो भी देखो, ना तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, ना ही कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से गिवन है, तो यानी नहीं है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जैसे जो टेंजिबल एसेट्स हैं
वो 1,20,000 से 1,60,000 हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, बढ़ने का मतलब है खरीदी है ये एसेट्स, इसका मतलब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे मैं ऐसे से आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन होता तो वो ले लेते, अब इसमें नहीं है तो मैंने जीरो लिख दिया, ऐसे जीरो वर्ड डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स वगैरह, वो अगर कम हुए तो चेक करें कि कम हुए। देखो इनटेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन में देखो आप 30,000 से 20,000 हो गए, 10,000 कम हो गया। ठीक है ना, कम हो गया तो वही तो हम कह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। हम ये भी वर्ड लिख सकते हैं या हम ये कह सकते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। वो कितनी आई, वो आई 30 से 20 हो गई तो 10,000। ये मत कर देना 10,000 माइनस कर लो, एसेट्स कम होती हैं तो प्लस करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एसेट्स बढ़ती हैं तो माइनस करते हैं। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज बढ़ जाएं, ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, ये बेसिक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। एसेट्स बढ़ जाए तो माइनस, एसेट्स कम हो जाए तो प्लस। ये मैंने आपको जब कैश फ्लो के बेसिक्स बताए थे उसमें बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो वैसे मैं आपको यहाँ पर फिर एक बार रिपीट करके बता रही हूँ। ऐसे ही लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो प्लस और लाइबिलिटीज कम हो जाए तो माइनस। ये रूल तो भूलना नहीं है क्योंकि ये रूल तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में चलेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। अब इसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, देखिए यहाँ तो इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में नीचे गिवन होता है कि ड्यूरिंग द ईयर लोन पर या इस पर इतना इंटरेस्ट हमने पे करा, या तो ऐसे होता है अगर ना गिवन हो ना तो कभी कभी लोन या डिबेंचर्स वगैरह के साथ ना परसेंटेज मेंशन होती है, तो वो 10, जैसे इस क्वेश्चन में लिखे 10% लोन, तो 10% लोन का मतलब है कि कंपनी ने 10% इंटरेस्ट पे कंपनी ने लोन लिया, है ना, लोन लिया। तो अब देखो कि किस वैल्यू पर निकालना है, कोई डेट वगैरह तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि लोन कब लिया कब वापस करा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा सा रूल ये है कि जो प्रीवियस ईयर की फिगर है ना उस पे निकाल दो। ठीक है, तो 50,000 का 10%, 50,000 है ना प्रीवियस ईयर की फिगर, 50,000 का 10% कैलकुलेट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो क्या, आप यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड यहाँ पर प्लस होता है और फाइनेंसिंग में जाकर इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग में माइनस करनी है, यहाँ पर वापस से प्लस कर देनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड हमारा 50,000 का 10% आ गया कितना, 5,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं प्लस करने के लिए। अब माइनस की आइटम नॉर्मली वो क्या होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाए, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, वो फिर या तो अगेन क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इतना इंटरेस्ट रिसीव करा, और ना हो तो सीधी सी बात है प्रीवियस ईयर पे निकाल दो। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देखो लिखा हुआ है 12% इन्वेस्टमेंट और प्रीवियस ईयर की फिगर है 60,000, तो 60,000 का 12% निकाल दो। ठीक है ना, तो क्या लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड, INT मतलब मैंने इंटरेस्ट लिखा है। ठीक है ना, पूरा लिख दूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये माइनस होता है। ठीक है, 12,000 का 60,000 का 12% आ गया 7,200, ये मैंने कर दिया माइनस। ठीक है ना, समझ गए ना, डेप्रिसिएशन प्लस, इंटेंजिबल एसेट्स कम हो रही हैं तो प्लस, क्योंकि वो भी एक तरीके से अमोर्टाइजेशन है यानी डेप्रिसिएशन की तरह है। इंटरेस्ट पेड प्लस और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव माइनस, ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं इनको प्लस, और तो कोई आइटम है ही नहीं। अब देखते हैं इनको प्लस माइनस करके हमारा कितना अमाउंट आता है। तो 10 और 5 15, 15 में से 7,000 गया 8,000, यानी कि ये आ गया 7,800। ठीक है ना, एक बार और को चेक कर लें। ठीक है, तो अब मैं इसको प्लस करूं तो ये मेरा निकल आया 27,800। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखते रहना, अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये निकला हमारा क्या, ये निकला कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये मैंने फॉर्मेट में पूरी लाइंस लिखवाई हैं, जरूर एक बार देखना। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये इतना निकला हमारा 27,800। अब इसके अंदर हम प्लस माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वैसे होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, पर हम यहाँ पर ना सारी नहीं कंसीडर करते हैं, ऐड करा मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपने केवल वही वाली
करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज लिखनी है जिनका हमारे गुड्स से सीधा रिलेशन है। क्या मतलब है इस बात का? इस मतलब का जैसे कि डेटर्स, बीआर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लेने हैं। क्या नहीं लेना? आपको पता चाहिए कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं लेना। क्या नहीं लेना? आपने नहीं लेना लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। आपने नहीं लेनी इन्वेस्टमेंट्स, है ना। फिर आपने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इनको नहीं लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलो पहले करंट एसेट्स में चलते हैं। करंट एसेट्स हमारी इन्वेंट्रीज 30,000 से 80,000 हो गई। हमने क्या कहा? एसेट्स बढ़ती हैं तो माइनस। 30 से 80 होने का मतलब है कि हमने उनको खरीदा, पैसा गया, इसलिए माइनस करा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री हमारी 30 से 50 हो गई, सॉरी 30 से 80 हो गई, 50,000 माइनस। ठीक है, 50,000 माइनस। अच्छा, इसके बाद और क्या लें? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 90,000 से 1,20,000 के हो गए। ये भी 30,000 बढ़ गया, ये भी 30 बढ़ गया, तो ये भी माइनस। ठीक है ना। चलो आगे, इसके बाद आइए करंट लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 40 से 70, 30,000 बढ़ गए, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो प्लस, सो ट्रेड पेबल्स हमारे कितने हम कह रहे हैं जी? हम कह रहे हैं 40 से 70 हो गया, 30 हमारा बढ़ गया तो उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है, और क्या है? क्रेडिटर्स। अच्छा सॉरी, ये ट्रेड पेबल वर्ड नहीं था, ये एक्चुअली वर्ड था हमारा बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स पेबल। फिर आगे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और फिर आ गया क्रेडिटर्स हमारे 15 से 20 हो गए, तो ये भी 5,000 बढ़ गए, इसको भी प्लस कर दिया हमने। ठीक है ना। देख लिया हमने, इन्वेंट्री लिख लिया, ट्रेड रिसीवेबल लिख लिया, बिल्स पेबल लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया। और तो कुछ नहीं है ना? नहीं, और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है कंसीडर करने के लिए, और कोई करंट एसेट्स भी नहीं है। चलिए अब क्या करें? अब इनको तो देखो, ये हो गया हमारा, ये 45 माइनस का आ गया। ठीक है ना। करा कैसे मैंने? ये +30 से -30 कैंसिल हो गया, -50,000 में से 5,000 माइनस करा, तो 45,000 हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये कितना फाइनली आ गया? फाइनली हमारा आ गया 45,000 में से मैंने 27,000 माइनस करा, तो मेरा कितना निकला? 17,200। एक बार देख भी कंफर्म भी करते हैं, 17,200 माइनस का। इसके अंदर जब मैंने 27,800 जो है ये पॉजिटिव है, इसमें मैंने 45,000 माइनस करा तो ऑब्वियसली माइनस होगा, और साइन बड़े नंबर का 17,200। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि गलती तो नहीं है ना, कोई आंसर तो नहीं होगी गलती कोई। 8 2 10, 8 7 15, 1 3 और 1 4, ठीक ही लग रहा है। ठीक है, इसमें से अब माइनस करते हैं हम क्या? हम माइनस करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। इस क्वेश्चन तो टैक्स है ही नहीं है, तो फाइनली यही हमारा ए निकल आया, ये हमारा ए निकल आया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये एक ही क्वेश्चन है मेरा, हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो मैंने थोड़ा सा इसको कंसाइज करके बनाया, ये एक ही उसमें बनाइएगा। चलो अब हेडिंग डालिए आगे, बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये पूरा एक्टिविटीज वर्ड है, इसके अंदर हम लिखते हैं एसेट्स, वो वाली एसेट्स जिनको बिजनेस यूज करेगा। ठीक है, कौन सी? देखते हैं, सेल परचेज लिख रही है, इसमें क्या है? टेंजिबल एसेट्स हमारी 120 से 160 हो गई, 40,000 बढ़ गई, मैंने खरीदा, क्या लिखें? परचेज ऑफ एसेट्स, खरीदा तो माइनस, कितने की खरीदी? 40,000 की खरीदी। ठीक है, चलो और क्या किया? और हमने इंटेंजिबल एसेट्स तो कम हो रही, हमने ले लिया। आगे आई हमारी 12% इन्वेस्टमेंट। 12% इन्वेस्टमेंट हमारी 60 से 40 हो गई, 20,000 कम हो गई, यानी सेल करा है उसका, तो उससे पैसा हमारे पास आया है तो प्लस कर दिया। ठीक है, एसेट्स कम होती हैं तो प्लस करना है, एसेट्स बढ़ती हैं तो माइनस करना है।
अच्छा, और तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, इस पर इंटरेस्ट भी तो मिला था, याद है ना। इंटरेस्ट दो जगह आता है, चाहे वो पेड हो चाहे वो रिसीव्ड हो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमने लिया था, याद है ना, 7200 हमने लिया था। तो 7200 यहाँ पर आ गया हमारा इंटरेस्ट। टोटल मिला के कितना हो गया, अगर मैं सबको करूँ तो 40 माइनस का है और 20 और 72 प्लस का है, तो ये निकल आया कितना भाई, 10,800। एक बार नहीं सॉरी 10 नहीं, सॉरी 12,800। क्रॉस चेक कर ले एक बारी। 8 2 10, 8 2 10, 3 1 4, ठीक ही लग रहा है। ठीक है, ये हमारा निकल आया बी निकल आया। ठीक है, अब निकालते कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सी, अगली हेडिंग हमने डाली कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर आपने लिखनी है लाइबिलिटीज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहां से बिजनेस में पैसा आया। देखो सबसे पहले पैसा आया, देखिए शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया, तो इसका मतलब हमने शेयर्स इशू करें, तो इशू ऑफ शेयर्स लिखो वर्ड या शेयर कैपिटल लिख दो। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके कितना पैसा आया, 50,000। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करना है। ठीक है, आगे चलिए। 10% लोन 50 से 40 हो गया, माने हमने लोन को वापस कर दिया, तो लोन रिटर्न। लोन रिटर्न कितना रिटर्न किया, 10,000। पैसे गए माइनस। ठीक है, इस पर हमने इंटरेस्ट भी पे किया था। इंटरेस्ट पेड, याद रखना इंटरेस्ट दो जगह आता है, पहले ऑपरेटिंग में आ जाता है, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा था 5,000, ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि पे करा है, पैसे गए। ये फॉर्मेट में सब चीजें बताई थी, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको पहले देख लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन करने आएंगे। जब तक फॉर्मेट नहीं देखोगे, जब तक वो नहीं करोगे, बेसिक्स नहीं समझोगे, तो मुश्किल हो जाएगा समझना। बस, और तो शायद कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं है। तो देखें फाइनली हमारा सी कितना आया, 15 माइनस करा 50 में से, तो 15 माइनस करा तो आ गया 35 पॉजिटिव। अच्छा सुनो, बी जो है ना वो भी तो नेगेटिव है, क्योंकि 40 बड़ा था। अच्छा, ए बी सी तीनों निकल आए। अब निकालते हैं भाई नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हुआ। नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो निकलता है कैसे, ए प्लस बी प्लस सी। करे जरा, देखो भाई 17,800 हमारा है माइनस का, 12,800 है माइनस का, और 35,000 है प्लस का। तो मैं अगर इनको करूं प्लस, 17 और 12 29 30, 30,000 माइनस का है ना, और 35,000 प्लस का है, तो कुल मिलाकर ये आ गया, एक बारी देख लें, 5,000 हमारा ये है, कितना आया 30 नेगेटिव, 5,000 प्लस का है ना। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस 17,200 प्लस नेगेटिव 12,800 प्लस 35,000, तीनों को प्लस करा तो 5,000 आ गया। इसके अंदर ऐड करिए, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देखिए 35,000 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 35 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अगर मैं इनको प्लस करूं 5,000 प्लस 35,000 कितना आ गया, 40,000। ये निकला हमारा क्या, ये निकला क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आप इसको क्वेश्चन में चेक करिए कि 40 गिवन है, हाँ देखो क्लोजिंग बैलेंस चेक करो 40 गिवन है, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। सो दिस वे कैश फ्लो का आपने क्वेश्चन करना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से लेना है। ये मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हम अपने वीडियोस में और इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।